देखिए ये क्वेश्चन है 38469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 8, 9, 6 एवं 9 लगातार शेषफल आते हैं। तो बताइए भाजक क्या है। इसमें आपको भाजक नहीं पता है, मीन्स आपका जो भाजक है वो आपको नहीं पता है, यक्स लेंगे। आपको भाज्य दिया है 38469। क्या बोल रहा है इसमें कि एक बार आपका 8 शेषफल बच रहा है, एक बार 9, एक बार 6, एक बार 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कुछ भी डिवाइड करेंगे, कुछ भी यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। जब 8 शेषफल मिलेगा तो अगली संख्या हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 4। फिर इसमें हम जो भी माइनस करेंगे तो दोबारा हमें कितना मिल रहा है शेषफल, 9। फिर अब जब 9 शेषफल बचेगा तो नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 6 है। फिर इसके बाद हमें क्या शेषफल मिल रहा है, 6। अब इसमें हम कुछ भी माइनस करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इस 6 के साथ क्या है यहाँ पे, 9। अब हम कुछ भी यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले बोला गया है कि 8 शेषफल आ रहा है, फिर बोला गया है 9 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है और फिर 9 आ रहा है, ये दिया गया है आप। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल सा यहाँ पे कि यहाँ ऊपर क्या है आपका, ये 38 है, क्या है 38। यहाँ शेषफल 8 लाना है तो आपको यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा, 30। पहले आप क्या माइनस कर दिए हैं, 30। यहाँ पे 8 तभी आएगा और ये आपको क्वेश्चन में दिया है, अपने से नहीं रखा गया है। फिर बोला गया है यहाँ पे 9 आना चाहिए, मीन्स 84 में आपको ऐसा नंबर माइनस करना है कि 9 आना चाहिए। तो आप क्या माइनस करेंगे, 75, तभी आपको 9 शेषफल मिलेगा। तो आप क्या माइनस कर रहे हैं, 75। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 96 में ऐसा नंबर माइनस करना है कि शेषफल 6 आना चाहिए और ये आपका दिया गया है कि तीसरा शेषफल क्या है, 6। तो यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे तभी तो 6 बचेगा ना। फिर लास्ट में आपको ऐसे नंबर को माइनस करना है कि 69 में उस नंबर को माइनस करने पे 9 आना चाहिए शेषफल। तो क्या माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे तभी तो ये 9 आएगा शेषफल, ये लास्ट का आपका। अब हम पहले क्या माइनस किए हैं, 30, 75, 90 और क्या माइनस किए हैं, 60। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, एचसीएफ। क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। इन सभी का एचसीएफ आपका कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का ही यहाँ पे पहाड़ा लिखा हुआ है, आप देखिए। और पहला ऑप्शन भी आपका क्या है, 15, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे देखेंगे शून्यों की संख्या। इसमें ज्यादा कुछ बेसिक नहीं है। शून्यों की संख्या में आपको मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि 5 कितने हैं, उनके साथ कितने इवन नंबर टकरा रहे हैं और कितने ऑड नंबर। जैसे सिंपल सा, तभी आपका यहाँ शून्यों की संख्या का मतलब ये है कि आप कितना भी बड़ा नंबर सॉल्व कर रहे हैं उसके लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं ये आपको पता करना है। जैसे सिंपल सा 5 की ही बात हम क्यों कर रहे हैं कि अगर जैसे 5 है, 5 के साथ 2 का गुणा होगा, 2 क्या है आपका सम संख्या है, 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 10, एक जीरो आया। वहीं पे 5 है और गुणा कर रहे हैं किसका, हम 3 का। तो 5 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15। यहाँ पे शून्य मीन्स विषम, जब हम गुणा कर रहे हैं विषम का तो कोई जीरो नहीं आ रहा है, कोई शून्य नहीं आ रहा है। वहीं पे अगर हम ऐसे कर दें, एक विषम एक सम, 5 गुणे 2 भी है 3 भी है, तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, तब भी आएगा कितना, एक ही।
मीन्स अगर एक 5 है तो एक 0 आएगा, 2 5 है तो 2 0। मीन्स अगर एक 5 है तो उसके साथ एक सम संख्या होनी चाहिए, तब एक 0 आएगा। एक 2 5 है, अगर एक सम संख्या है तब भी आपका कितना, एक ही 0 आएगा। मीन्स दोनों की जो अंक है दोनों वो बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके पास 3 इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, और 5 सिर्फ 2 ही हैं, तो आपका 0 सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है। अगर आपके पास 5 जो है 7 है, लेकिन सम संख्याएं सिर्फ 2 3 ही हैं, तो वहां पे 2 3 0 ही आएंगे। जैसे अब इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से ही देखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं बुक का, आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन आपका शून्यों की संख्या में पहला, कि 75 गुणे 256 गुणे 2250 गुणे 79 गुणे 88, इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो अब सिंपल सा देखिए, इसमें आपको दो जो है सम संख्याएं हैं, अगर आप यहां जाएंगे तो सम संख्याएं आपको इफराद मिल जाएंगी, क्योंकि ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी, मीन्स जो सम संख्याएं हैं वो तो इफराद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको फिर इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है, यहां जाएंगे यहां भी आपको सम संख्या मिल जाएगी, लेकिन यहां भी मिल जाएगी आपको सम संख्या। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप फिर सम संख्या को वो नहीं करना, नहीं काउंट करना। आप देखिए यहाँ भी सम संख्या जो 5 है, 5 पे फोकस करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 25 या 75 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, अगर इसको हम ये लिख दें 225 गुणे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा ये 15 गुणे 15, और ये हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब आपके पास ना तो इसमें 5 मिलेगा, ना इसमें 5 मिलेगा, ना इसमें 5 मिलेगा। कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब आपके पास 5 कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। और जो सम संख्याएं हैं वो तो हम बता दिए, इसमें बहुत सारी हैं, उसमें आपको फोकस नहीं करना है। तो 5 कितने हैं आपके पास, 5 हैं। सम संख्याएं 5 से ज्यादा ही है तो 5 ही आपको लेना है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने 5 उतने शून्य। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको शून्यों की संख्या निकालनी। मेन आपका फोकस होना चाहिए, बैलेंस दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें सम संख्याएं आपकी 10 हैं तो 10 0 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने 5 होंगे और 2 दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है, आप 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 11 गुणे 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7, 7 की पावर 6, 8 की पावर 9। अब आप देखेंगे तो यहाँ सम संख्याओं की भरमार है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, 8 की पावर 9, मीन्स सम संख्या अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ विषम संख्या में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मीन्स 5 की जो पावर है वहां पे देखिए 5 की पावर 7 है, गुणे यहाँ पे 10 की पावर 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4, 5 दूनी 10। ठीक है। और ये पावर क्या हो जाती है, सेम ही रहती है, क्योंकि एक फार्मूला होता है आपका a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी की पावर m हो जाता है। तो वही है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और पावर में 4 रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 11। अब 5 की पावर 11 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है, 11 है।
लेकिन 2 की संख्या 2 की पावर 9, 2 की पावर 7, यहीं पे सम संख्या कितना हो गया है आपका 9 7 16, 11 से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें जितने 5 होंगे उतने ही सम संख्याएं लेनी है, जितने 5 हैं उतनी सम संख्याएं लेनी है। 11 है तो आपका शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 11, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से आपका पैटर्न बदल जाता है, फिर ये चीज नहीं काम करेगी। अब जैसे आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप अंतिम वाले नंबर को पकड़िए। जैसे ये क्या है 100 है, अब ये 100 है, इसमें देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप अंतिम वाले नंबर को पकड़िए, 100 है। मेन फोकस आपका 5 पे होना चाहिए कि 5 कितने हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं इनमें सम संख्याओं जो होती है वो बहुत सारे होते हैं, 5 से हमेशा कई गुना ज्यादा होता है। तो आप 5 पे फोकस करिए। तो इसको 5 से जब आप कट करेंगे तो 5 दूनी 10, क्या आएगा 20, पंचे 100, फिर 5 से 5 चौक 20 होगा। अब ये नहीं कटेगा 5 से, तो जो लास्ट का ये बचता है यही आपका क्या कहलाता है शून्यों की संख्या। तो यहां पे क्या आ जाएगा 24, ठीक है।